बलरामपुर जनपद की राजनीति में गुरुवार को उस समय हलचल मच गई जब भारतीय जनता पार्टी से पिछले 25 वर्षों से जुड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता ब्रजेंद्र उपाध्याय ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को पत्र भेजकर अपना इस्तीफा सौंपा है। ब्रजेंद्र उपाध्याय ने साफ शब्दों में कहा कि अब यदि भाजपा उनके घर आकर भी विधानसभा चुनाव का टिकट देगी तब भी वे पार्टी में दोबारा नहीं जाएंगे। ब्रजेंद्र उपाध्याय का परिवार जनसंघ काल से ही भाजपा और संघ परिवार से जुड़ा रहा है। वे स्वयं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व जिला संयोजक, हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व जिला संयोजक, विश्व हिंदू परिषद के पूर्व जिला मंत्री और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व विस्तारक रह चुके हैं। वर्तमान में वे भाजपा के सक्रिय सदस्य थे और 291 विधानसभा तुलसीपुर से पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की इच्छा कई बार जता चुके थे। इस्तीफे को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में ब्रजेंद्र उपाध्याय ने केंद्र सरकार द्वारा जारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों और कुंभ माघ मेला 2026 के दौरान शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ कथित दुर्व्यवहार को अपने फैसले की प्रमुख वजह बताया। उन्होंने कहा कि यह सनातन धर्म और संत समाज के सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रदेश अध्यक्ष को भेजे गए पत्र में ब्रजेंद्र उपाध्याय ने लिखा है कि कुंभ मेले के दौरान साधु संतों, बच्चों और वृद्ध जनों के साथ मेला प्रशासन द्वारा लात घूंसे और जूतों से मारपीट की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि इतनी गंभीर घटना के बावजूद सरकार की ओर से कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिसका उन्हें गहरा आघात पहुंचा है। पत्र में ब्रजेंद्र उपाध्याय ने यह भी उल्लेख किया है कि शंकराचार्य जैसे प्रतिष्ठित धर्मगुरु के साथ हुए अपमान से न केवल वे व्यक्तिगत रूप से आहत हैं, बल्कि इससे पूरे सनातन समाज की भावना आहत हुई है। उन्होंने कहा कि इससे यह संकेत मिलता है कि इस पूरे घटनाक्रम में कहीं न कहीं सरकार की भूमिका संदिग्ध रही। प्रेस वार्ता के दौरान ब्रजेंद्र उपाध्याय ने दो टोक कहा, मैं भाजपा से केवल चुनाव या टिकट के लिए नहीं जुड़ा था। मैंने संगठन और विचारधारा के लिए 25 वर्षों तक काम किया, लेकिन जिस तरह शंकराचार्य और संत समाज के साथ व्यवहार किया गया वह असहनीय है। अब भाजपा चाहे भविष्य में कोई भी पद या टिकट दे, मैं उसे ठुकरा दूंगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि उनके साथ उनकी पूरी टीम भी भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रही है। ब्रजेंद्र उपाध्याय के इस फैसले को लेकर जिले में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजनीति जानकारों का मानना है कि लंबे समय से जुड़े कार्यकर्ता का इस तरह पार्टी छोड़ना आगामी चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। देखिए, त्यागपत्र देने का जो प्रमुख कारण है वो है यूजीसी के नए नियम। जो सरकार ने यूजीसी के नए नियम लागू किए हैं, इससे मैं काफ़ी आहत हुआ हूं। और इसके अलावा जो शंकराचार्य जी के साथ अपमान हुआ है, बच्चे बच्चों के साथ मारपीट, जूते चप्पल से मारपीट किया गया है, उन्हें अपमानित किया गया है, साधु संतों को मारा पीटा गया है मेला प्रशासन द्वारा, इससे भी मैं बहुत काफ़ी आहत हूँ। सरकार की कोई प्रतिक्रिया इन दोनों मामलों पर नहीं आया है, जिससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे सरकार का ही हाथ है। इससे मैं काफ़ी आहत हूँ। इस कारण मैं भाजपा के प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहा हूँ। भाजपा के आप कर्मठ और जुझारू बिल्कुल आप एक थे, लेकिन आपके जैसे इस्तीफा देने के बाद में और मान लेते हैं कि इस्तीफा दे दिए हैं और आप विधानसभा तुलसीपुर से आप टिकट भी मांग रहे थे, आपको टिकट दे रही है भाजपा, तो फिर क्या आप वापसी करेंगे? नहीं, देखिए, इस पर मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भाजपा अगर मुझे टिकट का प्रस्ताव दे भी, आकर के मुझे कहे कि आप टिकट ले लीजिए और चुनाव लड़िए, तब भी मैं अब घूम करके भाजपा की तरफ नहीं जाऊंगा। मैं उसके टिकट पर चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो हमारे लिए विधायकी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है और ना ही विधायक का अब इतना महत्व रह गया है कि उसके लिए मैं बहुत लालायित हूँ। क्या आपके त्यागपत्र पर भाजपा पर बड़ी असर पड़ेगी या छोटी? देखिए, असर पड़ने की जहाँ तक बात है तो मेरे एक व्यक्ति से तो हो सकता है असर ना पड़े, लेकिन मेरे विचारधारा के लाखों लोग हैं, ये बुनियाद हिला देंगे भाजपा की। भाजपा को हम लोग खींच करके 300 सीटों तक लेकर आए हैं। जब भाजपा के बगल कोई खड़ा नहीं होना चाहता था, फोटो नहीं खिंचाना चाहता था, थाने पर कुर्सियां हटा दी जाती हैं, तब से मैं भाजपा को लिए घूम रहा हूं। और आज भी मतलब हम जनसंघ से हमारा परिवार जुड़ा हुआ है, तो ये बुनियाद हिल जाएंगे। हमारे विचारधारा के लाखों लोग हैं। बस यही मैं कहना चाहता हूं आप सभी को। मामले से जैसे मान लिया जाए शंकराचार्य के मामले को लेकर आप काफ़ी उत्तेजित हैं कि आखिर शंकराचार्य जी से अभी मान लिया जाए कुछ ऐसे माफ़ी मांग लिया जाए या कुछ उनके साथ में अच्छा कार्य किया जाए, तो फिर क्या? सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं किसी प्रकार से उत्तेजित नहीं हूँ। मैं पूरे विवेक के साथ कह रहा हूँ।
अगर शंकराचार्य जी से माफ़ी मांग लेते हैं तो शंकराचार्य जी ने माफ़ कर दिया तो हम कौन होते हैं? हालांकि ऐसा होगा नहीं, लगता नहीं हमको। उनके माफ़ी से आप वापस आ सकते हैं क्या? देखिए, फिर एक मुद्दा आ जाएगी, वापस आने ना आने की तो अलग बात है, लेकिन जैसे यूजीसी के नए नियमों की बात अगर कर लीजिए तो यूजीसी के नए नियम से भी काफ़ी आहत हैं। उसको पढ़िए एक बार आप लोग, उसको सरकार वापस लेगी तो हम वापस आ जाएंगे।